हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे जीव विज्ञान का लेसन प्लान, वो भी कक्षा 8 के लिए। तो इसको पूरा देखिएगा, यानी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग अपने अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। फिर जिस डेट पे आप ये लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट कक्षा 8 रहेगा। वर्ग जो है आपके क्लास का जो भी होगा ABC, उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। विषय जीव विज्ञान है, उप विषय जो है वो जंतु विज्ञान है। कालांश प्रथम है, अवधि 35 मिनट की रखी है इन्होंने। मिनट जो है वो सही से लिख लीजिएगा। मॉप पे जो है छोटी की मात्रा रहेगी, या फिर आप मॉप पे बड़ी जो यहाँ पे ये जो सिंबल यहाँ पे इन्होंने लिखा है वो मीटर का सिंबल होता है, आपको मिनट का सिंबल लिखना है, ठीक है। अब प्रकरण जो है वो है कृत्रिम रेशे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समान उद्देश्य देखेंगे। तो पहला है विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति का विकास करना। बात करें विशिष्ट उद्देश्य की, तो पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य में इन्होंने रखा है कि छात्र कृत्रिम रेशों के बारे में जान सकेंगे, और अगला है छात्र कृत्रिम रेशों के प्रकारों से अवगत हो सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, तो इसके अंतर्गत इन्होंने लिखा है छात्र कृत्रिम रेशों को समझ सकेंगे और छात्र कृत्रिम रेशों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर बारी आती है क्रियात्मक उद्देश्य की, तो छात्र कृत्रिम रेशों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। चौथा है विश्लेषणात्मक उद्देश्य, छात्र कृत्रिम रेशों के आवश्यक घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे। सहायक सामग्री की बात करें, चौक, डस्टर, लपेट, स्टैम्पर, चार्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान में छात्र कपड़ों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। हम अगर बात करें पाठ प्रस्तावना प्रश्न की, तो यहाँ पे 3 भाग इन्होंने किया है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया या और विद्यार्थी क्रिया या विद्यार्थी अनुक्रिया। पहला प्रश्न रखा है बाजार में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, बच्चे बताएंगे चूड़ियाँ, जूते, कपड़े, खिलौने इत्यादि। दूसरा, कपड़े किससे बनते हैं, बच्चे बताएंगे रेशों से। तीसरा क्या है, रेशों के प्रकार बताइए, बच्चे बताएंगे प्राकृतिक तथा कृत्रिम रेशे। चौथा है कृत्रिम रेशों व उसके प्रकारों से आपका क्या तात्पर्य है, बच्चे बताएं। नहीं बता पाए तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग कृत्रिम रेशों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण आ गया। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको कितने भाग करने हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको 6 भाग करने हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधियाँ और सैंपट कार्य। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इतने भाग आपको करने हैं। अब हम एक एक शिक्षण बिंदु पे चलेंगे और देखेंगे अपने पाठ प्रस्तुतिकरण की के सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे जो पहला शिक्षण बिंदु हमारा है वो है कृत्रिम रेशे। तो यहाँ विकासात्मक प्रश्न में इन्होंने 2 प्रश्न रखा है, कपड़े किससे मिलकर बने होते हैं। दूसरा, कृत्रिम रेशों से आपका क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है उसको देखने से पहले चलिए विद्यार्थी अनुक्रिया देख लेते हैं। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में हो जाएगा रेशो से, और दूसरे का आंसर हो जाएगा मॉल। शिक्षण विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब बात अगर हम करें स्पष्टीकरण की, तो स्पष्टीकरण में बच्चों रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तथा कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे जानवरों या पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे ऊन, रेशम मतलब इत्यादि लिख लीजिएगा, हिंदी में ही लिखिएगा। कृत्रिम रेशे में अब यहाँ पे बताया गया है, कृत्रिम रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हें सिंथेटिक या मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है, जैसे रेयॉन, नायलॉन इत्यादि। सिंथेटिक फाइबर रासायनिक पदार्थों की छोटी इकाइयों को जोड़कर बनता है। तो ये हमारा हो जाएगा पहला पॉइंट क्लियर, यानी पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण कंप्लीट हो गया। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि और सैंपट विधि हो जाएगा। बात करते हैं कृत्रिम रेशों के प्रकार की, तो यहाँ पे बोधात्मक विकासात्मक प्रश्न रहेगा। यहाँ पे इन्होंने गलती से जो है बोधात्मक प्रश्न लिख दिया है, तो उसको करेक्ट करके विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिएगा। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है मानव निर्मित रेशे क्या कहलाते हैं। दूसरा, इस कृत्रिम रेशों के प्रकारों के बारे में बताइए। अब यहाँ पे जो है
पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कृत्रिम रेशे, दूसरे का नहीं पता तो मौन रहेंगे बच्चे, और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ स्पष्टीकरण में हम चीज़ों को देखेंगे तो लिखेंगे स्पष्टीकरण कृत्रिम रेशों के प्रकार में पहला रेयॉन। तो रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। दूसरा है नायलॉन। तो यह पूरी तरह से मानव निर्मित फाइबर है। वो इसका प्रयोग कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। और तीसरा है पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है। तो आगे पेज पे चलेंगे, उससे पहले विद्यार्थी अनुक्रिया देखते हैं। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि, सैंपट विधि और प्रदर्शन विधि जो है यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो शिक्षण विधियाँ थी उसके अंतर्गत। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। पिछला हमारा जो था पॉलिएस्टर, उसी को पूरा करते हुए हम आगे लिखेंगे कि एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। इस रेशे से बने कपड़ों पर आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। चौथा है एक्रेलिक। तो इसे कृत्रिम ऊन भी कहते हैं। इससे बनी चीज़ें अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। और इसमें इन्होंने बोधात्मक प्रश्न भी रखा है कि कौन काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। दूसरा, पूरी तरह मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर जवाब देंगे बच्चे रेयॉन, दूसरे का नायलॉन, और विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु आता है जो है कृत्रिम रेशों की विशेषताएं। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न में दो प्रश्न है। पहला, नायलॉन किसका प्रकार है। दूसरा, कृत्रिम रेशों की विशेषता बताइए। तो पहले प्रश्न का तो बच्चे जवाब देंगे कृत्रिम रेशों का, दूसरे का नहीं पता तो मौन रहेंगे। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण की बात की जाए तो यहाँ पे कृत्रिम रेशों की निम्न विशेषताएं होती हैं, जैसे कि वे जल्दी सूख जाते हैं, टिकाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं। अतः इन कपड़ों का रखरखाव स्थायित्व लागत पर कर सकते हैं। संश्लेषित रेशों का आसानी से उपलब्ध होना इसकी विशेषता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया इन्होंने नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में व्याख्यान विधि, ताकि आपका विद्यार्थी अनुक्रिया और शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो कंप्लीट हो जाए। फिर बारी आती है बोधात्मक प्रश्न की। तो क्या कृत्रिम रेशे टिकाऊ होते हैं। और दूसरा है कृत्रिम रेशों की कोई एक विशेषता बताइए। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे हाँ वे जल्दी, दूसरे प्रश्न का देंगे वे जल्दी सूख जाते हैं। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ पे हमारा जो ये पाठ प्रस्तुतिकरण था वो क्लियर हो चुका है। सैंपट कार्य आप लोग कर लीजिएगा अपने हिसाब से ब्लैक चार्ट पेपर यूज करके, बाकी उसको दिखा देंगे हम। लेकिन मूल्यांकन प्रश्न की तरफ अगर बढ़ें तो दो प्रश्न रखा है इन्होंने, कृत्रिम रेशों के बारे में बताइए और नायलॉन क्या होते हैं। निरीक्षण कार्य में बच्चे जब सैंपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। गृह कार्य की बात करें तो 3 प्रश्न का है। कृत्रिम रेशों के प्रकार बताइए, कृत्रिम रेशों की कुछ विशेषता बताइए, मानव निर्मित फाइबर के बारे में बताइए। तो ये 3 प्रश्न उन्होंने गृह कार्य में रखा है। आप चाहे तो क्वेश्चन को इधर उधर या पलट भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। बाकी चलिए सैंपट कार्य बच्चे आप उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा सैंपट कार्य है। कुछ इस तरह से ब्लैक चार्ट पेपर यूज करिएगा आप लोग। कृत्रिम रेशों के प्रकार यहाँ पे लिखा गया है और कृत्रिम रेशों की कुछ विशेषताएं लिखी है इन्होंने। तो इस तरह से आप अपना ये सैंपट कार्य कंप्लीट कर लीजिएगा और यहाँ पे हमारा ये लेसन प्लान भी कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।